आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशी और मसरत का भी दिन है मेरे लिए, जो आज फातिमा सेंटर के तहत मेरे बड़े भाई आबिद भाई और उनकी अहलिया और हमारे सीनियर लीडर और मेरी बड़ी बहन अहमदी बाजी और उन्हीं के साथ ज़ेबा बाजी और हमारे बुज़ुर्ग और हमारे सलाहकार देसुदरास मोल साहब रिटायर्ड टीचर और इस फातिमा इंस्टीट्यूट के टीचर्स और जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनका मैं फिर एक बार दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और शुक्रिया अदा भी करता हूं कि उन्होंने आप लोगों के बीच मुझे चार अपने अल्फाज अपने ख़यालात रखने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन की वजह से मेरी अहलिया इस बार कॉरपोरेशन में इस हलके से जीते हुए हैं और आप और हम दो इसलिए खुश नसीब हैं कि लेडीज़ का जब मामला है तो उन्हें खुद आपसे रुजू हैं और जहाँ जेंट्स का मामला है इंशाल्लाह अल्लाह मुझे मौका दिया कि आप लोगों की खिदमत करूं। आप लोगों का जो यकीन है कि भाई इस बार हमारे एरिया के कॉरपोरेटर हमारे लिए कुछ करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद फिर एक बार दिलाते हुए आप लोगों के बीच अपनी बात को रखूं। मैं जितने भी आप लोगों के काम होंगे वो आपकी खुशनसीबी नहीं मेरी खुशनसीबी समझ कर मैं काम करता हूं कि भाई लोग जब मुझे इतने उम्मीदों से यकीन के साथ वोट दिए हैं, मेरे साथ और भी लोग कंटेस्ट करे थे, वो भी लोग अपने अपने लेवल पे अपना अपना मुकाम रखते थे, उन लोगों को छोड़कर मेरे को चूज़ कर जब मेरे हक़ में आप वोट करें तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि आप लोगों के मैं खरा उतरूँ और आप लोगों के कुछ काम आऊँ। काम आने का मकसद ये है कि आप लोगों के जब भी कोई ऑफिशियल वर्क में जहाँ आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा तो वहाँ पे मेरा रोल चालू होता है और उससे हटकर कभी आप लोगों के कुछ पर्सनल वर्क्स भी रहते हैं, वहाँ भी मैं कुछ आप लोगों की मदद कर सकूँ तो वो मेरी खुशनसीबी है। उसके भी कुछ डिफरेंट उसके सिस्टम रहते हैं। अब बहुत से लोगों के कहने रहते हैं कि भाई आप इलेक्शन आते हैं, इलेक्शनों में शादियों में हम आपकी मदद करेंगे, हमारे पास कुछ इलाजों का प्रॉब्लम आया तो आप मदद करेंगे। ये आप लोगों का सोचना बहुत अच्छी बात है, पर एक नज़रिया ये भी देखना कि शादियों को हम क्या लेवल पे हम मदद कर सकते हैं। फर्स्ट तो एक गवर्नमेंट की स्कीम रहती, वो स्कीम में एक जैसे कि स्टेट कर्नाटका गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि भाई बच्चियों की शादियों की हम कहीं मदद करेंगे, तो उसके अंदर एक बजट डिसाइड होता 1000 करोड़। 1000 करोड़ में हम कितने बच्चों की शादी कर सकते? 500 लोगों की या 1000 लोगों की? 1000 के बाद के लोगों का? अब हमारे सोच क्या बनती है कि भाई 1000 लोगों के ऊपर का जब जाना है तो फिर हम गवर्नमेंट से फंड लाना। आप लोगों की क्या सोच बनती है कि भाई हमारे को बच्चों की शादियों में आप मदद कर, तो बोले हमारे को हो रहा नहीं, हमारे को सैंक्शन हो रहा नहीं। आप पहले फॉर्मेलिटी देखना कि भाई 1000 जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्कीम में 1000 लोगों को वादा करी थी कि वो 1000 हुए नहीं हुए। उसके बाद भी अपने तरीके से आप कोशिश करें और हम लोगों की मदद लिए तो इंशाल्लाह वो पॉसिबल है। अब इस बार कर्नाटका गवर्नमेंट असेंबली इलेक्शन में 5 वादों का जो वादा किए थे अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पूरे तकमील पोजीशन पे हैं। आप लोगों को जो अन्ना भाग्य की बात करे थे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को माल मिल रहा, आप लोगों को 2000 की बात करे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल रहा, और आप लोगों के लिए जो बस की जो फ्री ट्रैवलिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिल रहा। अब क्या बोले थे हम सर? बोलिए। बस में जब जाने के बाद वो आधार कार्ड के बिना नहीं जाना है। हाँ, उसके लिए मैं बोलता हूँ उसके लिए मोबाइल में नहीं साथ में क्या 2-3 बनाना ये हो गया। अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अब लास्ट जो स्कीम है हमारी, जो बच्चे लाइट का बिल का भी हो गया, अब जो हमारी लास्ट स्कीम है जो बच्चे ग्रेजुएशन करंट ईयर में करे हुए हैं उन लोगों को 3000 रुपये और जो डिप्लोमा करे हैं उनके लिए 1500 रुपये देने का वादा किया। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द तकमील होने वाला है। 2023 में हाँ करंट ईयर बोल रहा हूँ, करंट ईयर जी। अब आप लोगों को जो मामलात हैं जो फातिमा टेलरिंग सेंटर से लेकर रिलेटेड, उन्होंने सोचा कि भाई आने वाले दिनों में हमारे पास गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसे हैं, लोगों को 1000 लोगों को देने के बाद 1000 देने के बाद लोगों को क्या करना। तो आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोग फातिमा ट्रेनिंग सेंटर के जैसे लोगों से आप जुड़े, अहमदी बाजी के जैसे लोगों के साथ आप जुड़े, ये आप लोग खुश नसीब हैं। इन्होंने सोचे कि गवर्नमेंट की जहाँ स्कीम खलास होती उस स्कीम के बाद हम लोगों को कैसा करें, बोले तो ये ऐसे NGOs हैं जो आप लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हुए हैं।
तो ऐसे इस कमिटियों को आप भी सपोर्ट करें तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप लोगों की भी अच्छी मदद हो सकती है। फातिमा जो सेंटर के जो बानी थे, जो मुजाहिद साहब मुछाले, बहुत से ऐसे लोगों की उन्होंने मदद भी की है। अल्लाह को क्या मंजूर था पता नहीं, उन्होंने हज या उम्रा के सफ़र पे जब गए थे, अल्लाह वहीं पे उनको यहाँ कोविड में हैदराबाद कोई तो इंतकाल होने की वजह से हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। और वही खैर खार जो उन्होंने किया करते थे, अल्लाह उनकी औलाद से काम ले। वो आमीन आमीन। कि एक बंदा जब जाता है तो फिर दूसरा बंदा अल्लाह की तरफ से आता ही आता है। तो मैं फिर एक बार अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आबिद भाई का जो भी ताउन करते थे, अब उन्होंने तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनके घर वालों से और हो सकता तो आबिद भाई की तरह और वो काम ले, या नहीं तो और गुलबर्गे में जो अपने आप में जो लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आबिद भाई जैसे लोगों की मदद करें। और आबिद भाई को मैं बहुत सालों से जानता हूँ कि वाकई उन्होंने ग्राउंड लेवल पे और बहुत अच्छे लेवल पे लोगों की मदद करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह मुझको भी मौका दिया तो मैं ज़रूर आबिद भाई का हाथ बटाऊँगा इंशाल्लाह। यही हैं, ये 20-25 साल से तकरीबन ये टेलरिंग सेंटर का काम कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि औरत अपनी जगह पे कमज़ोर तो नहीं है। औरत क्या है मालूम, औरत के अंदर वो ताकत है जो हवाओं में, तूफ़ानों में भी कश्ती का रुख मोड़ देती है। कि आप लोग सेंटर चालू करके किसी के पास हाथ मत फैलाइए, किसी के पास 1000-2000 मत मांगिए, अपने खुददारी पे रखें। बस बहुत बहुत दिल की बात है ये, बहुत बहुत हिम्मत की बात है। ऐसा बोलने वाले आपको कोई नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं हमारे ताहिर भाई का मैं बहुत बहुत दिल के गहराई से मेरे को दुआ आई कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों उसमें से 1-2-4 लोग ऐसा काम करें तो ये दुआ उनको भी लगेंगी। और ख़ास कर मेरे बहनों को मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, पर्दे में रह के काम करी हूँ। कभी मेरे को गुलबर्गे में देखें क्या आप लोग बेपर्दा देखें क्या? क्योंकि हम पर्दे में रहते हुए भी काम करते हैं। मैं सिर्फ आई तो यहाँ नोज पीस निकालती हूँ, लेडीज़ है बल्कि कारपोरेशन में जाती हूँ, मैं नोज पीस नहीं निकालती हूँ क्योंकि वहाँ पर जेंट्स रहते, बल्कि सिर्फ ओनली लेडीज़। परसों भी मैं आई थी आप लोगों के पास, नोज पीस निकाल के थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पर्दे में रह के ये काम करना बाइज्जत, क्योंकि ये आँखें हमारे क्या है मालूम है ना, ये आँखों में हमारा पर्दा है। तो अरे क्या भाई जवाब नहीं देते? अरे खामोश बैठे आप लोग, नींद में हैं क्या? बेहतरीन तकरीर सुनी अहमदी बेगम की और हमारे ज़ेबा मैडम की, फिर भी खामोश खामोश हैं। क्योंकि आपकी तकरीर में वो नहीं भाई नहीं सोए वाले भी नहीं, अभी आप बताए एक नारी सब पे बारी सब। ज़ेबा तबस्सुम बहुत ही बेहतरीन बातें बताई। गुलबर्गे की डीसी कौन है बोलिए? क्या भाई, वो भी लेडीज है, फौजिया तरन्नुम भी लेडीज है, और इत्तेफाक से तहसीलदार भी अब लेडीज आई है। और गुलबर्गे की एमएलए कौन है? लेडीज हैं जेंट्स है? ये है मेरा सवाल। उसी तरह पुलिस कमिश्नर अब जो नई आई है रूपा श्रीवास्तव, वो भी लेडीज है। तो लेडीज के तकरीबन 3-4 रूप होते हैं, आप जानते हैं, माँ, बहन, बेटी और बीवी। और माहिरीन तालीम का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि किसी भी मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। 1-2 मिसालें मैं देते हुए आगे बढ़ूं, अपनी बात को ख़त्म करूं। जहांगीर का इंसाफ सारी दुनिया में मशहूर है, और आप अगर तारीख पढ़े होंगे, समाजी तालीम की किताबों में आप जो है ना मुतालिया किए होंगे, तो उसमें जहांगीर के बाब में या सबक में या उस किताब में ये लिखा हुआ है कि जहांगीर जब भी फैसला करते थे, उनकी बीवी नूरजहां उनके खांधे पे ऐसा हाथ रखती थी, तभी वो सही फैसला करते थे। तो खातून, जैसा कि अभी ज़ेबा मैडम ने बताया, अहमदी मैडम ने बताया, खातून किसी से कम नहीं, खातून किसी से कम नहीं। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि पहली वही जब आई तो बीबी खदीजतुल कुबरा उम्महातुल मोमिनीन के पास जाकर उन्होंने कपकपी जाहिर की। तो उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ बीबी खदीजतुल कुबरा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के आप प्यारे हबीब हैं, अल्लाह ताला वही नाजिल किया है और आपको ये जो है ना मैं खुद भी हिम्मत देती हूँ। ज़िंदगी की बहार है तालीम, ज़िंदगी की बहार है तालीम, आदमी व औरत का सिंगार है तालीम। जो हैं तालीम शौक़ से पाते वो हैं दुनिया में नाम कमाते। और तालीम का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना, कापियाँ लिखना ही नहीं, आपका ये टेलरिंग का सीखना भी ये भी तालीम है एक किस्म की। और फिर औरत को खुद कुफेल बनाने के लिए टेलरिंग का काम, पापड़ का काम और दीगर जो है वो मेहंदी डिज़ाइन का काम, कई एक ख़वातीन के लिए जो है ना खुद कुफेल बनाने के लिए गवर्नमेंट भी मदद करती है और क्या कहते हैं मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत भी मदद करती है। और हमारे ताहिर भाई और उनकी अहलिया तो मैं क्या कहूँ, इनके खिदमात पूरे मैं समझता हूँ नॉर्थ के तमाम कॉर्पोरेटर्स में इन दोनों की जो खिदमात हैं वो बेमिसाल के लिए। मरहूम व मक़फूर पेंशन भी मुजाहिद भाई मुछाले साहब का बहुत ही क्या कहना चाहिए हाथ रहा। अभी हमारे आबिद भाई ने बताया कि मुजाहिद भाई मुछाले की तरफ से इस टेलरिंग को कायम किया गया और भी देते थे और काम थे। गरीब व मुस्तहिक औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, तलबा व तालिबात के लिए उन्होंने वज़ाइफ भी देते थे। अल्लाह तबारक व तआला से मैं और आप मिलकर दुआ करें कि मुजाहिद भाई मुछाले को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके घर के फैमिली के तमाम अफराद को सब्र जमील अता करे।